सो हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन अवर एक्सक्लूसिव चैनल सर शोभित द्विवेदी। तो बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है ना वो है आईसीएससी टू यूपीएससी। ये क्या टॉपिक है बेटा? यही टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की जनरेशन के लिए, आज के पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? देखो, आई एम कंप्लीटली बोलूँ, आई एम अ सीआईएससी बेस्ड स्कूल टीचर। ठीक है, मेरा स्कूल, जिस स्कूल में मैं टीचर हूँ, वो सीआईएससी से एफिलिएटेड है। अब बात आती है कि वहाँ पर जो 10th की क्लास जनरली बोलते हैं आईसीएससी की क्लास है ना, और जब बच्चा आईसीएससी कंप्लीट करता है, मीन्स क्लास 10th कंप्लीट करता है, तो पेरेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। इस साल जो हमने स्पेशली आई एम ए क्लास टीचर, तो जो क्वेश्चंस आए पेरेंट्स के, मैं उस पर डिस्कस करूँगा आप सबसे, और मैं प्रूफ बताऊँगा, प्रूफ भी दूंगा कि सक्सेस का रेट क्या है आईसीएससी के जो स्टूडेंट हैं उन सब का। ठीक है, और अपनी जो ब्रांच है, हमारी जो ब्रांच है वो मैथमेटिक्स की ब्रांच है, तो उसका सक्सेस रेट मीन्स साइंस का जो सक्सेस रेट है वो क्या है, मैं स्पेशली इस पर बात जरूर करूँगा। तो बच्चों, पेरेंट्स के जो क्वेश्चन थे कि हमारा बच्चा सर अभी तक तो आईसीएससी से पढ़ लिया, अब वो चाहता है कि बोर्ड स्विच कर लें। जनरली बच्चा तो कभी नहीं चाहता, आपको बता दें, पेरेंट्स चाहते हैं। पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा चाहता है, बट मैं जानता हूँ एज ए टीचर कि पेरेंट्स चाहते हैं, बच्चा नहीं चाहता, क्योंकि बच्चे को रियलिटी पता है। अगर हम इंडिया के आज के टॉप के स्कूल की बात करें, जैसे धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल, दून स्कूल्स, ये सारे के सारे अगर हम कहें कि टॉप स्कूल्स हैं, और सही बताएं तो एक्सपेंसिव भी हैं, क्योंकि उनकी एजुकेशन का स्टैंडर्ड टॉप का है। तो इन सब स्कूल्स की अगर हम बात करें, दे आर एफिलिएटेड बाय सीआईएससी, सारे के सारे, कोई भी सीबीएसई का नहीं है। अच्छा, बोर्ड सारे देखो, मैं टीचर हूँ और बोर्ड सारे इक्वल होते हैं, बट कुछ बोर्ड्स में स्पेशलिटी होती है। जैसे कि अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें सीआईएससी बोर्ड्स के, स्कूल्स की। ठीक है, सीआईएससी जब मैं बोल रहा हूँ तो आईसीएससी मीन्स क्लास 10th, ठीक है, और सीबीएसई तो आप सब जानते ही हो। ठीक है, अब बच्चा जब 10th क्वालिफाई करता है, आईसीएससी क्वालिफाई करता है, तो पेरेंट्स का क्वेश्चन ये है, जैसे कि मैंने बताया कि वो बच्चा सर सीबीएसई में शिफ्ट क्यों ना कर ले। देखो, मैं पेरेंट्स को भी एक रिस्पांस दे रहा हूँ इस समय, और अगर बच्चा सुन रहा है तो उसको भी रिस्पांस दे रहा हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को क्या बताएं, क्या जरूरी है। पेरेंट्स को जानना बहुत जरूरी है क्या, कि यूपीएससी के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, ठीक है, या इंडिया के किसी भी एग्जामिनेशन के बारे में सोच रहे हैं, जेई के बारे में सोच रहे हैं, नीट के बारे में सोच रहे हैं, सब के बारे में अगर सोच रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा जो जरूरी है ना वो है क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे की। अगर बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग अच्छी है, और मज़ा तो तब आ जाता है जब उसका सिलेबस वो भी क्रिटिकल थिंकिंग पर बेस्ड हो, तो फिर तो एक तरीके से कह सकते हो ना, सोने पे सुहागा हो जाता है। वैसे ही कुछ है किसमें, सीआईएससी बोर्ड में। सीआईएससी बोर्ड की स्पेशलिटी अगर हम देखें तो क्या है, यहाँ पर मेमोरी बेस्ड पैटर्न नहीं है। सबसे बड़ी चीज, मेमोरी बेस्ड पैटर्न नहीं है। किस टाइप का पैटर्न है बेटा? डीप एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पैटर्न है। जो इसके सिलेबस का पैटर्न है वो कैसा है? डीप एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पैटर्न, जो सबसे ज्यादा जरूरी है यूपीएससी के लिए। इफ यू वांट टू बिकम एन आईएएस, तो आपकी सबसे अच्छी चीज यही है, यही होनी चाहिए। तो जो सीआईएससी बोर्ड का बच्चा है, आईसीएससी स्कूल्स का बच्चा है, समझ रहे हो, क्लास 10th का बच्चा है, तो उसके लिए ये चीजें आसान हो जाती हैं, क्योंकि वो पहले ही प्रोवाइड करा देता है। दूसरी चीज पर बात कर लेते हैं, यहां पर जो स्टूडेंट्स लर्न टू सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लाइक डायरेक्ट, एप्लीकेशन बेस्ड, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, और ये सब चीजें जरूरी हैं यूपीएससी के लिए, हर चीज जरूरी है। थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं, द आईसीएससी सिलेबस इज कॉन्स्टेंटली रिवाइज्ड। ये बहुत अच्छी चीज है कि जो आईसीएससी का सिलेबस है ना, हर सेशन में, जैसे अगर हम मैथमेटिक्स क्लास 10th की बात करें तो कुछ समय पहले वैट पढ़ाया जाता, वैल्यू एडेड टैक्स, बट गवर्नमेंट ने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया, तो जीएसटी को तुरंत इन्वॉल्व कर लिया उन्होंने, तुरंत अपने सिलेबस में एग्जिस्ट कर लिया, वैट को रिमूव कर दिया, जो पुरानी चीजें हटाई, जो नई चीजें उनको अडॉप्ट किया। मतलब फ्यूचर में जो भी हमारे वर्ल्ड में अगर जो चेंजेस है ना, तो काउंसिल क्या कहता है, सीआईएससी बोर्ड क्या कहता है, वो तुरंत अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है,
और एक्सप्लेनेशन जबरदस्त होता है, बुक्स का एक्सप्लेनेशन। और जो जनरली जब बुक्स का एक्सप्लेनेशन जबरदस्त है तो डेफिनेटली कंटेंट भी जबरदस्त होगा, और उससे रिलेटेड टीचर भी एक्सप्लेन जो करेगा ना वो भी बहुत जबरदस्त करेगा और तगड़ा करेगा। अगर ये बात करते हैं यहाँ पर टू द कॉन्टिन्यूसली इन्वॉल्विंग, ये तो हमने आपको बताई दी ग्लोबल चेंजेस इन एजुकेशनल ट्रेंड्स। नेक्स्ट पर अगर हम बात करें, अलग से बात करें तो इंग्लिश की बात करेंगे। कुछ बच्चे इसको बोझ समझते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि इसको आप बोझ समझें। क्यों? क्योंकि दुनिया में हम कहेंगे दुनिया में आप ही अकेले हो, आईसीएसई का जो बच्चा वही अकेला है जो क्लास 10th में शेक्सपियर को पढ़ता है। वरना तो हमने कई बोर्ड का नाम नहीं लूँगा, कई बोर्ड्स के बच्चों को देखा है कि वो बेचारे एक बुक है और उसमें एक लेसन या कोई पोएम शेक्सपियर पर बेस्ड है या कोई भी चीज़ है, वो केवल एक चीज़ शेक्सपियर पर, यहाँ पर पूरी बुक है। और बच्चा क्लास 9th में ही पढ़ लेता है, 9th में पढ़ लेता है, 10th में पढ़ लेता है। समझ रहे? तो सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है आईसीएसई की। और इसी वजह से आईसीएसई अगर ये इंग्लिश कंपलसरी उन्होंने की है, इंग्लिश कंपलसरी का मतलब अगर इंग्लिश को इतनी इंपॉर्टेंस दी है तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बच्चा सेट जैसे एग्जामिनेशन में पहली बार में क्वालिफाई कर जाता है। अब सेट एग्जामिनेशन क्या है इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरली ये अगर आपको फॉरेन में एडमिशन चाहिए, स्पेशली चाहे आप बीटेक करें या बीआर्क करें, ठीक है, बीआर्क मीन्स बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर अगर आप कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी इन सब कई सारे, अब तो कंप्यूटर साइंस है, कई सारे स्ट्रीम्स हैं, उसमें एडमिशन के लिए आपको सेट देना पड़ता है। और स्पेशली अगर यूएस में एडमिशन चाहिए आपको, यूएस की बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो आपको सेट देना होता है, ठीक है। तो अब सेट का जो सिलेबस है वो किस पर बेस्ड है? इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, मैथमेटिक्स आपके पास है ये, और क्रिटिकल थिंकिंग तो आपकी वर्ल्ड पावर है, आपकी पावर है क्रिटिकल थिंकिंग। अब बात आती है कि यूपीएससी का रास्ता यहीं से जाता है, इन्हीं सब चीज़ों से जाता है, समझ रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर हम सबसे प्रमाण की अगर आप बात कर रहे हो, आप कह रहे हो सर प्रूफ दो, तो 2023 का आदित्य श्रीवास्तव लखनऊ बेस्ड, जिसका नेटिव प्लेस लखनऊ है, ठीक है। यूपीएससी 2023 का जो आदित्य श्रीवास्तव है जिसकी रैंक फर्स्ट है, वो सीआईएससी बोर्ड का बच्चा है। समझ जाइए आप, जो लोग कहते हैं ना कि सीबीएसई बोर्ड या अदर बोर्ड जिसके भी नाम लेते हैं, तो आप समझ जाओ कि आईसीएसई की ये कंडीशन है। आदित्य श्रीवास्तव जो बच्चा है ना वो सीआईएससी बोर्ड का बच्चा है, क्लास 10th आईसीएसई और क्लास 12th आईएससी का बच्चा है, समझ रहे हैं। और उसके बाद तो आईआईटी कानपुर से उन्होंने एडमिशन लिया, उसके बाद एमटेक किया, ठीक है, और पहले क्वालिफाइड थे, बट आईएएस फर्स्ट रैंक के साथ 2023 में क्वालिफाई किया। तो ये कई सारे प्रूफ हैं जो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं, और आप भी सपना देख सकते हो, ऐसा नहीं है। तो बच्चों, इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर सक्सेस रेट के बारे में नहीं बताया, तो बस वही बताने जा रहा हूँ सक्सेस रेट के बारे में। तो देखो सक्सेस रेट का जो डाटा है, देखो मैं तो मैथ्स का टीचर हूँ, मीन्स साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली अब आप सोच रहे हो सर आप इसका मतलब हाँ आप अपनी स्ट्रीम को बेहतर दिखाओगे, नहीं, आप गूगल पे चेक कर लो। सक्सेस रेट के मामले में आप 100 आईएएस को 100 डीएम्स को एक साथ कलेक्ट कर दीजिए, एक रूम में बंद कर दीजिए, और उसमें 60 डीएम जो होंगे वो साइंस बैकग्राउंड के होंगे। ये मैं बड़ी बात बता दे रहा हूँ, चाहे तो आप गूगल पे चेक कर लीजिए। सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा साइंस के स्टूडेंट्स का है, ठीक है। अदर स्ट्रीम्स के अगर हम बात करें तो सबसे बेहतर जो सक्सेस रेट होगा वो साइंस के स्टूडेंट्स का होगा। उसके पीछे का रीजन उनकी सिर्फ और सिर्फ उनकी क्रिटिकल थिंकिंग है, तुमको बता दें, उनकी एनालिटिक पावर है, सबसे बेहतर है उनका, है ना। अब अगर हम बात करें कि वो पहले से मेंटली प्रिपेयर होते हैं, है ना, अब उनके पास चाहे फ्यूचर में जाके जब वो 12th अगर साइंस या मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ हैं, उसके बाद जाके उन्होंने बीटेक किया या उसके बाद जाके एमटेक किया, जैसा कि आदित्य श्रीवास्तव जी ने किया हुआ है ना, तो उनका डेफिनेटली उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी एनालिटिकल पावर ज़बरदस्त होगी, बिल्कुल ज़बरदस्त होगी, बहुत स्ट्रांग होगी। तो वो किसी भी सब्जेक्ट में जाएंगे अपना बेहतर देंगे जाके। जब ऑप्शनल चूज करते हैं ना आईएएस के लिए, तो उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो अपना बेहतर देंगे जाके, और इसी वजह से उनकी रैंक
फर्स्ट है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिए।